श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, बै आ नी ह पी ना ला, यानी बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसी प्रकार जब वर्षा के तुरंत बाद सूर्य की किरणें पानी की बूंदों से होकर गुजरती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, उनका भी सेम यही क्रम होता है, इसी क्रम में वो भी विभक्त होती हैं। यहाँ यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ही है, और इसका जबकि सहायक कारण परावर्तन और अपवर्तन हो जाता है। तो देखिए यहाँ भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ही हुआ है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें बैगनी रंग का जो है वो विक्षेपण बहुत कम हुआ है, जबकि लाल का बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आप याद रखिए कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, यानी सबसे अधिक विचलित होता है, यानी सबसे अधिक कोण बनाता है, तो लाल रंग का सबसे अधिक और सबसे कम बैगनी का। और यहाँ देखिए लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य, तो इसी क्रम में जैसे यहाँ तीर बना हुआ है, इसी क्रम में आप याद रखिए कि लैम्डा का मान बढ़ता है, बाद बाकी आवृत्ति विचलन प्रकीर्णन अपवर्तनांक कम होते हैं। तो बैगनी का मान सबसे कम, और इसी तरह इसी क्रम में लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, इसी क्रम में बढ़ता जाएगा। तो आप इसको इसी क्रम में याद रखिए। अम्ल के कुछ गुण, ठीक। देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से अगर पीएच स्केल देखें तो इनका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, ठीक। यह विद्युत के सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो आप ऐसे याद रखिए, अनिला एक ट्रिक है। अनिला, अ से अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अनीला, अनीला। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अनिला, ठीक। आप कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं, ABR, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है ABR के रूप में, ठीक। तो आप ये दोनों तरीके से याद रखिए, अनिला अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए एक पॉइंट यहाँ, यह मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। अब देखिए एसिड, एसिड में को अगर हम देखें तो दो तरीके के होते हैं, एक हाइड्रा एसिड होता है, एक ऑक्सी एसिड होता है। तो हाइड्रा एसिड में HCl जिसके साथ H लगा होगा, इसमें हाइड्रोजन जिसके साथ हाइड्रोजन होगा, सॉरी, जिनके साथ हाइड्रोजन होगा वो सब हाइड्रा एसिड कहलाएंगे। H हाइड्रोजन, H, तो ये हाइड्रा एसिड है। HCl, HCN, HF और ऑक्सी एसिड, ऑक्सी है, तो जिनके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लगे होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लगे होंगे, वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सी एसिड। तो कई बार प्रश्न में पूछा है कि ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड को छांटने के लिए, तो यहाँ से आप इस टॉपिक से इसको याद रखिए।